कभी इस ओर कभी उस ओर चले जाते हो, मोहब्बत हमसे वफा गैरों से, ये हुनर कहाँ से लाते हो। करवट बदल लेता हूँ मैं आजकल, जो ख्वाबों में तुम चले जाते हो। नमस्कार दोस्तों, हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं और बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अब धीरे धीरे कुछ स्पीड पकड़ेंगे अपना और बहुत सिलसिलेवार ढंग से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पीड हम चलने का कोशिश करेंगे, काहे कि नहीं तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबा चला जाएगा और बहुत ज़्यादा वीडियो हो जाएगा। इसलिए अब बेसिक को अगर यदि अब तक भी नहीं समझ में आया तो पीछे का वीडियो देखिए, आप लोग अच्छे से समझिए उसको, उसके बाद फिर आगे का वीडियो देखिएगा। देखिए, हम लोग अभी तक जान चुके हैं। क्वेश्चन में बोलिएगा तो एक तो ये कही थे कि ए की आय मतलब बढ़ी है, बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, ऐसा वाला क्वेश्चन आपको याद हो तो पहला। दूसरा टाइप का क्वेश्चन ऐसा हम लोग कर दिए क्या, जिसमें हो रहा है कि संख्या को 20% बढ़ा दिया, फिर 30% कम कर दिया, 50% फिर बढ़ा दिया, ऐसा वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। और इसी पे बेस्ड कल हम लोग क्षेत्रफल का ये किए, क्षेत्रफल पे आधारित। इसमें क्षेत्रफल जैसे आयत के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ा, कल हम लोग ये चीज़ पढ़ें, क्षेत्रफल वाला कॉन्सेप्ट भी सीखें। ठीक है, अब मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर यदि ये सारी चीज़ों से आपसे क्वेश्चन आता है तो आपसे अब ये चीज़ बनना चाहिए, और नहीं बनता तो बहुत दुख की बात है। आप मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए और बनाना पड़ेगा। ये जितना भी क्वेश्चन चल रहा है सारा का सारा, जो चीज़ पढ़ लिए वो तो अब बनाना पड़ेगा। जो बचा है उस पर बात नहीं करते हम, लेकिन जो चीज़ पढ़े हैं वो बनना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन पे जाने से पहले आप ये समझिए, ऐसा क्वेश्चन आता है आय और व्यय वाला। जैसे आदमी कमाता है तो खर्चा भी करता है, वही बात यहाँ है। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए हम 100 रुपया कमाते हैं, ठीक है, 100 रुपया मेरा इनकम है। अब 20% खर्चा कर देंगे, इसका किसी भी चीज़ में 20% खर्चा कर देंगे। आपको पता है 100 का 20%, 20 रुपया खर्चा कर दिए, मतलब ये खर्चा हो गया। तो अब मेरे पास कितना बचा, 80 रुपया। ठीक है, और ये 20% मान लीजिए मकान के किराया पे खर्चा कर दिया। मकान के किराया पे आजकल को तो जानबे करते हैं, मकान का किराया झूठ-मूठ का आदमी भरता है, काहे भरता है हम क्वेश्चन पे बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी वही चीज़ पे है। देखिए, ये 80% हो गया, सॉरी 20%, तो 80 रुपया बच गया। और जितना कमाते हैं उसका 60% घरेलू कार्य में खर्चा कर दिए। घरेलू कार्य में कुछ भी, साबुन, सोडा, नमक, तेल, पानी लाने में। ठीक, तो अगर यदि आय का ही, यहाँ देखिएगा यही बात ध्यान देना है, क्वेश्चन दो तरह से आता है। एक बार बोलता है कि आय का ही 20%, आय का ही 60%, तो हम इसका 20% देखें, 20 रुपया, 80 रुपया, यहाँ 60% मतलब 60 रुपया, 60 रुपया खर्चा कर देंगे, 40 रुपया बचेगा। लेकिन एक और क्वेश्चन शेष वाला जो पूछता है, शेष वाला में क्या बोलता है, देखिए समझिएगा इस बात को। बोलता है कि देखिए वही चीज़ हम लेते हैं, 100 रुपया मेरा आय है, पहले 20% खर्चा कर दिए मकान पर, तो 20% मतलब 20 रुपया खर्चा हो गया, बचा कितना, 80 रुपया। तब वो बोलता है कि शेष का मतलब जो बचा उसका, अब इसका 40% मान लीजिए कहीं और खर्चा कर दिए, घर के काम में 40% खर्चा कर दिए। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, शेष का जब लगा रहे शेष का, तो इसके नीचे हम लिखते हैं, है ना, इस पे शेष पे जो शेष पैसा बचता है उसका निकालेंगे। इसका 40% कितना है, अगर यदि आइए का बोलता तो ये 40 रुपया डायरेक्ट लिख, लेकिन इसका 40%, देखिए प्रतिशत 2 जीरो खा जाएगा, 8 चौका 32, मतलब 32 रुपया जो है हम घर के ये में खर्चा किए हैं। यहाँ 32 रुपया घटा दीजिएगा, कितना बचेगा बताइए, 48। चलिए 48 रुपया बच जाएगा, ठीक ना। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन जो है उसको अब करने का कोशिश करते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, और मेरा ऐसा नियम है कि आप एक क्वेश्चन के थ्रू ऐसा समझिए ताकि इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप
जरा सा भी हिचकिचाइएगा नहीं, एकदम हंसते हंसते उसका आंसर दे दीजिएगा। देखिए बोलता है एक आदमी है, कोई आदमी है, अपनी आय का 24% मकान किराए पर, हो गया होगा बड़ा, शादी कर लिया, वो उसकी वाइफ घर में रहना नहीं चाह रही होगी तो चल गया अपना घर छोड़ के किराया भरने के लिए, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है। अब बाहर गया तो सारा खर्चा उठाएगा अपना, 24% मकान के किराया चल गया, और काहे गया बता ही दिए, 24% मकान के किराए पर तथा 62%, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ शेष नहीं लगल है, शेष का बोलता है ना, शेष का 62%, तब मेरा ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता, लेकिन बोला कि तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है, उसके बाद जो बचता है उसका पैसा उसको वो बचाता है, ठीक। यदि उसकी बचत 6300 रुपया हो तो उसकी कुल आय कितनी है बताओ। मतलब वो आदमी जो वाइफ के साथ बहक के और चला गया बाहर रहने के लिए, उस कमाता कितना है ये आपको बताना है, ठीक ना। ये गलत बात नहीं, आजकल का रीत रिवाज ही हो गया, आदमी अपना अलग ही रहना चाहता है, बना बनाया घर गांव घर में होता है, उस छोड़ के किराया भरने जाता है बाहर, ठीक ना। चलिए देखिए समझिए इस बात को। अब यहाँ तो वो बोला कि 24% मकान किराए पर, 62% अपने परिवार पर व्यय करता है। तो हम अगर यदि बोलेंगे कि आपको पता है स्टार्टिंग में एक बात बोले थे, क्या बोले थे कि टोटल का बात होगा, कुल आय ना पूछा है, तो कुल आय को हम मान लेते हैं कि 100% वो कमा रहा होगा, 100% मानेंगे ना, कुल का बात है तो 100% ही होगा। अब 100% मान लेते हैं, ठीक है, 100% उसका आय है, उसमें अगर यदि इसमें इसका 24%, ध्यान से समझिएगा, एक लाइन में इसका आंसर है लेकिन समझा रहे हैं हम आपको अच्छे से, 100% का 24% जो है वो मकान के किराया भर दिया, और 62% जो है, 62% कितना घरेलू काम में खर्च कर दिया, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं, ये भी खर्चा, तो बोलिएगा 100% में अगर यदि 24% खर्चा हो गया, 62% भी खर्चा हो गया, तो बचत अगर यदि हम बोलेंगे कि वो बचा कितना रहे प्रतिशत में बताइए, तो आप बोलिएगा बचत है, तो ऐसा बात है, ये दोनों को जोड़िए जो खर्चा कर दिया, कितना आ जाएगा, ये जोड़ के बताइए, 6 और 8 86%, यही ना, 86%, मतलब टोटल अपनी आय का 86% वो खर्चा कर चुका है। तो बचेगा कितना, अगर दी 100 में 86% खर्चा कर दिया तो घटाइए इसमें कितना बच जाएगा उसके पास प्रतिशत में, तो आप बोलिएगा 14% उसका बच जाएगा, ठीक, 14% बच जाएगा। और यही 14% का वैल्यू रुपया में कितना दिया है कि कितना बचाता है, 6300 रुपया ना बचाता है, ठीक है, 14% का, तो आप बोल सकते हैं कि 14% का वैल्यू कितना दिया है रुपया में, 6300 रुपया। अब तो कहानी खत्म हो गया, आपको टोटल निकालना है ना कुल, तो अगर 14% 6300 रुपया के बराबर, तो 1% का वैल्यू बता सकते हैं, तो बोलिएगा हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। आप क्या पूछ रहे हैं ये सब चीज़, 6300 बटा 14 कर दीजिए। अब हम बोले वाह आप तो समझदार हो गए। अब आगे देखिए, आपको निकालना कितना का है, 100% का, पूरा आप टोटल उसका आया 100% ने बोले थे, 100% निकालेंगे, ये 6300 बटा 14 और 100, ठीक, कटेगा 7 से कितना बार में, 2 बार में, और ये 7 से 9 बार में और 2 0, ठीक है, और काट दीजिए कितना बार में, बोलिएगा 50 बार में। अब देखिए 9 बचे 45,000 रुपया, ठीक है, 45,000 कमाता था, तभी तो उड़ गया बाहर मकान किराया भरने के लिए, ठीक है, 45,000 उसका इनकम था। तो देखिए इतना करने का अभी हम किए। अब देखिए आप लोग एग्जाम में कैसे बनाइएगा, ये चीज़ तो समझाने के लिए हम क्या कर सकते थे कि ये दोनों खर्चा है और आय का ही खर्चा है, दोनों जोड़ देंगे, कितना 62 और 24, बोले 86% जो है
वो खर्चा हो गया, तो 100 में कितना प्रतिशत बच गया, तो आप बोलिएगा 14% बच गया। और ये 14% रुपया में कितना बचल है, बोलिएगा 6300, मतलब 1400 का वैल्यू 6300 के बराबर। उसके बाद ये कहानी कर देना आपको, ठीक है। पढ़िएगा तभी आप खुद को इम्प्रूव कर पाइएगा। 14% आप देख रहे हैं, डायरेक्ट 100% ये वैल्यू लिख सकते थे कि 14% इतना, तो 100% कितना होगा 6300/14, ठीक, और ये गुने 100, ठीक, इतना रुपया हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, यहीं आ जाइएगा। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हैं आप। अब ऐसा कुछ भी दे दे, मकान के किराया पर, अपना वाइफ का साड़ी खरीद रहा है और भी कुछ खरीद रहा है, बाकी इधर घर में तेल नमक सोडा साबुन ऐसा कुछ है, उस पर भी खर्चा 3-4 खर्चा दे सकता है। आप जोड़ के देख लीजिएगा प्रतिशत में कितना बचा, ये दे देगा आपको। पूछने का तरीका बदल सकता है। देखिए आगे करेंगे क्वेश्चन, हड़बड़ाइए मत, इसका भी 4-5 क्वेश्चन करेंगे। देखिए आप लोग के लिए एक छोटा सा लल्लू सा क्वेश्चन लिए हैं। बोलता है ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, यदि उसका मासिक व्यय 6000 रुपया है तो उसका मासिक बचत बताइए। सुनिए, अब ये बोल रहा है मासिक बचत बताने, और ये बचत दिया भी है भाई, बचाता है तो बचते ना, लेकिन ये प्रतिशत में, हमको रुपया में बताना पड़ेगा। अब देखिए इसका रुपया में वैल्यू लाने के लिए क्या कीजिए, अगर यदि वो 6000 व्यय करता है, इधर आप देख लिए 20%, प्रतिशत में हम क्या बोलेंगे, वही चीज़ 100% मान लेंगे कि वो कमाता होगा, ठीक। यहाँ से क्या दे दिया, ये दे दिया बचत कितना दे दिया, 20% में बचाता है 20%, तो इसमें आप व्यय नहीं निकाल सकते हैं। आप बोलिएगा हाँ 100 में 20% वो बचत कर लेता है, मतलब व्यय मतलब कुछ होता है खर्चा कर देना, उड़ा दिया अपना, कितना उड़ा दिया, आप बोलिएगा कि 80% उड़ा दिया इसका मतलब, ठीक। और यही 80% का ही तो देखिए प्रतिशत में हम ले आए, वो रुपया में वैल्यू कितना दिया है, रुपया में बोलिएगा कि ये कितना है 6000 रुपये के बराबर है, ठीक। अब बात को समझिए, तो हमारा कौन सी पूछा कि मासिक बचत तो देल है 20%, अगर यदि 80% 6000 के बराबर है, तो 20% का ना वैल्यू हमारा जानना चाह रहा है, तो आप 20% कैसे बना सकते हैं, क्या, बहुत आसान तरीका है। कैसे, 4 से भागा दे दीजिए इसको, इधर भी 4 से भागा चल जाएगा, ये कितना आ जाएगा 20%, काटेंगे 20% ना आएगा, 20 चौका 80, तो इधर से कीजिएगा तो कितना 15 चौका 60 और 2 जीरो, मतलब 1500 रुपया। देखिए बचत का वैल्यू यहाँ ले आए, 1500 रुपया वो बचाता है, ये इतना बचा रहा है, ठीक। कॉन्सेप्ट वही है, समझिएगा बात को। थोड़ा सा भी ये सब क्वेश्चन में हिचकिचाना नहीं है। वो बोला 20% बचाते हैं, तो हम बोले ठीक है 20% आप बचा लिए, तो 80% इसका मतलब उड़ा दिए। 80% का वैल्यू दे दिया है कि रुपया में कितना खर्चा कर रहा है 6000, तो हमारा 20% का निकालना था, 1-2 करने का जरूरत नहीं है, हम 80 को 20 आराम से बना सकते हैं। आराम से बनाएं, कितना 4 से भागा देंगे, क्या 4 से भागा देंगे, 20% का वैल्यू 1500 आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और चलिए देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन शेष वाला क्वेश्चन आ गया। श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर खर्च करते हैं, ठीक है। श्रीमान कपूर को हैं जो अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर। अब सबको वैसा नहीं होता है कि घर से भाग के रहने जाता है मौज मस्ती में, ऐसा बात नहीं है, किसी किसी का मजबूरी भी होता है, बेचारा लोग मकान के किराए पे रहता है, किराए के मकान पे। अब देखिए वो 20% मकान का किराया भरता है, तथा शेष जो उसके बाद मकान किराया भरने के बाद जो उसके पास बचता है, उसका 70% घरेलू खर्च करता है। वो 70% घरेलू खर्चा कुछ करता है, सब सामान वामान लाता है। यदि उसकी बचत 1800 रुपया है, तो श्रीमान कपूर जो हैं वो कुल कितना कमाते थे, यही पूछ रहा है, उनकी कुल आय बताइए, कुल आय बताइए। अब देखिए यहाँ वो चीज़ नहीं चलने वाला, हम क्या बोलते हैं पहले समझिएगा, एक्स वाला भी अक्सर लोग इसी तरह से बनाता है। अगर यदि आप बोलिएगा कि एक्स रुपया मान लेते हैं कि श्रीमान कपूर कमाते थे, 20% खर्चा कर देंगे, 20% खर्चा कर देंगे, तो हम बोलेंगे प्रतिशत में कितना बचाएंगे, तो आप फटाक से बोलिएगा 80%, तो हम बोले ठीक है 80% बचा लिए, 80% हटा देते हैं, बटा में 100 कर देते हैं, ठीक।
प्रतिशत को हटाएं, बटा में 100 करें, x का इतना बच गया। अब इसका ध्यान रखिएगा, शेष का मतलब इसका 70% वो खर्चा कर दे रहे हैं, मतलब कितना बचाएंगे वो, तो आप बोलिएगा कि इसका 70% उड़ा दिए तो 30% बचा लिए होंगे। 30% मतलब 30/100। और जब ऐसा बचाते गए तो वो देखें कि उनके पैकेट में कितना बच गया, 1800, तो मतलब 1800 के बराबर। ठीक, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, बिल्कुल उत्तर आएगा, एकदम आसानी से आएगा। ये 2 जीरो को इन 2 जीरो से उड़ा दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से काट सकते हैं, लेकिन आप काटिए, देखिए 2 जीरो और 2 जीरो और ये ऊपर चला गया, और ये 8 गुने 3। ठीक, कट रहा है भैया, बोलिएगा हाँ बिल्कुल कट रहा है। 3 से 6 बार में और 2 जीरो। ठीक है, और कट रहा है तो आप बोलिए काटिए जी। अभी ये कितना, 4 से 2 बार में और 4 से यही काट दीजिए, उधर काय काटिए, 4 से 15 जीरो। ठीक, अब बताइए इसको काटिएगा तो कितना बार में, 50 बार में। ठीक है, अब गुना करिएगा तो कितना आएगा, 15 × 5 = 75, यही ना होता है, मुझे नहीं आता है टेबल, इसलिए पूछ रहा हूँ। 7500 रुपया वो कमाता है बेचारा, यही ना। चलिए, अब ये तो रह गया मेरा ढोया ढोया मेथड पुराना वाला। ठीक है, ये भी कोई ख़राब नहीं है, लेकिन अगर यदि ये चीज़ नहीं कर पाते हैं हम, तो बोले फ्रैक्शन मेथड यूज़ कीजिए। फ्रैक्शन मेथड देखिए हम यूज़ करते हैं आप लोग के सामने। इसको मिटा दें, मिटा दे लेते हैं पहले। ठीक है, उसको कैसे यूज़ करिएगा, देखिए पहले 20% खर्चा किया, मतलब 1/5। ठीक, लिख दे रहे हैं आप लोग की सहूलियत के लिए। 70% मतलब बटा में 7/10, यही ना। अब देखिए पहले 5 रुपया कमाते थे तो 1 रुपया खर्चा कर दे रहे हैं, मतलब 4 रुपया का बचत हो जाता था उनका। 10 रुपया कमाते हैं तो 7 रुपया खर्चा कर देते हैं, मतलब 3 रुपया का बचत हो जाता है। हम क्या बोलें, क्रॉस क्रॉस काट दीजिएगा, ये कितना, ये बचत है, इधर बचत लिख रहे हैं, ध्यान में रखिएगा, और इधर कुल आय। ठीक है, ये 2 से कितना बार में, 5 बार में, और ये 2 से 2 बार में। इधर कितना है, 25 रुपया था उनके पास, और बचत कितना करते हैं, 6 रुपया। 6 रुपया थोड़ी बचत कर रहे हैं भाई, ये 6 रुपया नहीं बचत हो रहा है। ये देखिए इधर बचत वो बोले हैं कि 1800, आप कैसे बोल दिए 6, इसको 1800 बनाइए। तो अगर यदि 6 का वैल्यू 18 है, ठीक है, इसको कैसे बना सकते हैं, तो बोलिएगा इतना आसान काम है, इसको 300 से गुना कर दिया, नहीं 1800 बन जाएगा। अगर यदि अब इसको 300 से गुना किए तो ये भी तो बोलेगा कि इसको कैसे तुम गुना कर दिया, ऐसे करो, तो इसको भी 300 से गुना करोगे क्या, और जब इसको ऐसे गुना करोगे तो 25 दिया 75 और 2 को 0, यह ना आया था, बिल्कुल यह आया था, यह आना भी चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए कैसे कैसे इस तरीके का खेल है। अब बताइए ये आसान या वो आसान, आपको डिसाइड कर लेना, फिर यूज़ कीजिए, मुझे क्या है, आपको सिर्फ सही रास्ता दिखाना मेरा काम है, वो मैं कर रहा हूँ। आपको जो अच्छा लगे, अगर यदि वो भी समझ में आया, आप उसको आसानी से इम्प्लीमेंट में ला सकते हैं, तो आप बिल्कुल वो कीजिए, लेकिन ये भी ख़राब नहीं है, आप इससे आसानी से उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से हम बचत पे ही, इस पे भी कर देंगे, उस पे भी कर देंगे, दोनों तरह से कर देंगे। चलिए, बोल रहा है गोपाला आगे, गोपालानंद लाला। गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर तथा शेष का आगे ध्यान रखिएगा, शेष का 40% परिवहन पर। कंफ्यूज यही होता है आदमी, शेष वाला को पहचान नहीं पाता है। शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। ठीक है, यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपया हो तो उसका बचत कितना है। ठीक, अब समझिएगा इस बात को, ये बोल दिया कि उसका, अभी तो आय हम निकाले थे x मान के, और आय निकाले थे, लेकिन यहाँ आय दे दिया, तो आप उस मेथड से बनाइए, तो कैसे बनाइएगा, 18,400 रुपया ये कमाता है, इसका स्टार्टिंग में कितना खर्चा किया बताइए, तो आप बोलिएगा कि 30% खर्चा किया, तो बचाया कितना, 70%, 70/100। ठीक, ये 40% खर्चा किया तो कितना बचाया, 60%, 60/100।
और ये 50% खर्चा, सॉरी बचा रहा है तो खर्चा भी तो शेष का 50% किया होगा, तो 50%। ये 1/2 भी लिख सकते थे, इसको आप काट के लिख सकते थे, लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं। देखिए आप जब खुद प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सब चीज़ मिनिमाइज कर सकते हैं आप। 2 जीरो इस 2 जीरो से उड़ा देते हैं, ये 2 जीरो ये 2 जीरो को ले जाएगा, ये 1 जीरो ये 1 जीरो को ले, 1 से 2 बार में, ठीक है, 2 से 3 बार में। अब आपको गुना करना आता है, 184 गुना 21 गुना कीजिएगा। नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता है, यहीं छोड़ देते हैं। देखिए आप कर लीजिएगा। वैसे कितना, 184 एक बार में, और ये 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 2 और 1 3, ठीक है, 4 6 7 और सॉरी 8 हो जाएगा 3, इतना रुपया आ जाएगा, इतना रुपया उसका बचाता आ जाएगा 3864। ठीक, ये तो हो गया वो मेथड। अब फ्रैक्शन मेथड से बोलिएगा फ्रैक्शन मेथड बताइए। तो फ्रैक्शन मेथड देखिए हम परसेंटेज लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट ये करते हैं। 30% भोजन पे, खाने पे वो खर्चा किया 30%, आप बोलिएगा 30% का वैल्यू 30% लिख देते हैं। आप लोग बोलिएगा कि आप कुछ काम ही नहीं करते हैं सर। 3/10, ठीक। 40% मतलब 40% मतलब भैया कितना, 2/5, सीख के बता रहे हैं। और 50% बचाता है, 50% मतलब खर्चा भी रहा होगा अगर, तो 50% मतलब 1/2। अब लिखिए 10 रुपया में 3 रुपया खर्चा कर दिया तो बचाया कितना, 7 रुपया। अब 5 रुपया में 2 रुपया खर्चा कर दिया तो कितना बचाया, 3 रुपया। और ये 2 रुपया में 1 रुपया खर्चा कर दिया, यही ना, 1 रुपया खर्चा कर दिया तो 1 रुपया बचा। अब देखिए कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। ये 5 दूनी 10 और ये 100, ठीक, और ये 7 या 21, मतलब उसका 21 रुपया आया था तो अब उसके पास बचत है 21 रुपया का। 100 रुपया आया था तो अब बचत है 21 रुपया का। 100 रुपया थोड़ी आया है भैया, ये कितना आया है, 8400, सॉरी 8400 बोल रहे हैं, 18,400। 18,400 तो इसको कितना से गुना कर दें, आप बोलिएगा कि इसको 18,400 बनाना है, मतलब आप 184 से गुना कर दीजिए तभी ना बनेगा। 184 से गुना करेंगे, ये 00 आ जाएगा, तो ये भी तो 184 से गुना हो जाएगा। बताइए, गुने 184, और अभी 184 को 21 से गुना किए थे, कितना आया था, 3864। बार बार नहीं गुना करेंगे, मेरा इंक खत्म हो रहा है, ठीक है। तो समझ गए बात को, कितना आसानी से आप आंसर को लिख रहे हैं। ये चीज़ यूज़ में लाइएगा बिल्कुल। इधर कटता तो काटते, नहीं कट रहा था, नहीं काटें, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कटेगा, नेक्स्ट टाइम काटेंगे। क्या समझ रहे हैं बात को? मुझे लग रहा होगा कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और समझना भी पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझा भी रहे हैं, एकदम आराम से, धीरे धीरे, प्यार से, बाबू नूनू करके। चलिए तनिक इधर आइए और इसको देखिए क्या कह रहा है। एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान कर देता है। अच्छा आदमी है, दान कर रहा है 5% अपना, अच्छा आदमी है। देखिए पुण्य के काम करने में पीछे मत हटिएगा, जहाँ जिसको ज़रूरत हो और आप उस काबिल हैं तो बिल्कुल दान और ये कीजिए। और दान क्या, जहाँ भी कोई राहगीर भी मुसीबत में हो तो आप उसका हेल्प करने का कोशिश कीजिए। एक अच्छा इंसान होने का वही मतलब होता है, जो कैपेबल है वो उनको तो करना ही चाहिए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। एक आदमी अपनी आय का 5% निर्धन कोष में दान करता है, शेष आय का 20% बचत बैंक में डाल देता है। अपना बचत कर रहा है, बैंक में डाल दिया। अंत में उसके पास 1919 रुपया बच जाता है, तो उसकी आय कितनी थी? वो भला आदमी कितना कमाता था, ये बताना है आपको। अब बताइए, हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। 5% आप क्या बोलिएगा, 1/20, और 20% 1/5। इसी तरह खटाखट लिखना पड़ेगा, तभी कुछ होगा बबुआ लोग, नहीं तो फंसे रह जाओगे मजेदार में। देखिए 20 रुपया कमाता था, 1 रुपया खर्चा हो, मतलब निर्धन कोष में डाल दिया तो बचा उसके पास 19 रुपया। 5 रुपया कमाता है तो 1 रुपया डाल देता है बैंक में, तो 4 रुपया उसके पास बचत हो गया। अब क्या बोले थे, ये बोले थे कि इधर इधर कटता है तो काटने का। ये 4 एकम 4, 4 5 20, ठीक है। इधर आय कितना आ गया, ई भैया आय लिखे हैं, ठीक है। और ये क्या लिखे हैं, बचत,
इतने तो समझदार हो ही गए होंगे आप लोग, क्या समझदारी आना चाहिए धीरे धीरे। ये 25 हो गया, ठीक। और ये कितना हो गया, 19 एका 19। अब बताइए, बचत तो हमारा दिया है, हम बचत ले आए 19 रुपया, वो तो बचत दिया है, कितना दिया, 19। अब एकरा में अब समस्या, ये 19 कैसे बनाओगे भैया, 19 कैसे बनाओगे, तो आप बोलिएगा कि ये 101 से गुना है। ककरो ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या लिख रहे हैं, कैसे गुना कर रहे हैं। तो ये चीज़ कहाँ से आता है पता है, देखिए यहाँ से आएगा कि 19 का वैल्यू कितना दिया था, 19, ठीक। तो 1 का वैल्यू ही ये रहता है, तभी ना 1 के वैल्यूज गुना होता है। तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 19 बटा का 19। ये देखिए 19 एक बार में, ठीक। अब 2 गो उतार रहा है भैया, तो 0 दे देना, नहीं तो फटाक से 1 11 बार में नहीं काट देना। 11 को 19 से गुना करोगे तो वहाँ कहाँ जाओगे, नहीं जा पाओगे, ठीक है। ये गलती करता है, मुझे पता है, ऑफलाइन में ये सब गलती कर देता था बालक लोग, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। 0 दीजिएगा और 1, और SSC GD वाले भाइयों का तो कहना ही अलग है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है इस चीज़ को। 101 है, ठीक है, 101 से गुना कर दिए। तो ये 1 का वैल्यू अगर यदि 101 है तो एक करो, तो 101 से गुना करोगे, बताओ अब गुना करोगे, नहीं आता है कि कौन गुना आ गया। 101 बार, 25 को 101 बार करना है, तो आप ऐसा कीजिए 100 बार कर दीजिए, 100 बार कीजिएगा 2500 हो जाएगा, और एक बार और करना है तो 2525, 25 ये तो बहुत ही मज़ा वाला बात है कि चले आज इतना ही रखिए। और आज के क्लास में हम लोग क्या देखें, ये देखें कि जब भी चिड़िया चहचहा रही है, आवाज़ बहुत अच्छा है, ठीक है। अब देखिए घोंसला बना लिए चिड़िया, कल चिड़िया कहीं बात किए तो वो सब इम्प्रेस होके और घोंसला बना लिए यहाँ, ठीक है, तिनका उठा के। इधर देखिए, आज हम लोग इस क्लास में इतना ही जाने कि अगर यदि कोई आय है, मतलब कोई कमाता है कितना रुपया तो खर्चा करता है, उसका बचत के बारे में, आय और बचत पे ही क्वेश्चन था। एक था सिंपल क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चन किए, उसके बाद 3 क्वेश्चन इसका किए जो शेष का बता रहा था। तो शेष का बताने का हम दोनों तरीका बताएं, आप जिस पे ज़्यादा कंफर्ट महसूस करेंगे उसको यूज़ में ला सकते हैं और बना सकते हैं। चलिए आज यहीं रखते हैं, इतना ही रखते हैं, थोड़ा पसीना हो जाते हैं इतना ही देर में, ठीक है। और पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और कुछ करके दिखाइए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, और उसके लिए भी जो आपके हारने के इंतज़ार में है, उसके लिए जीत जाइए। जय हिंद।